प्रकृति ने हमारी दिनचर्या के दो पक्ष बनाए हैं, सबल पक्ष और निर्बल पक्ष। शुक्ल पक्ष हमारा सबल पक्ष है और कृष्ण पक्ष हमारा दुर्बल पक्ष है। प्रकृति ने पूर्णिमा और अमावस्या के रूप में दो उपहार दिए। इस दोनों तिथि का बहुत महत्व है। आज हम बात करेंगे अमावस्या तिथि की। यह अमावस्या तिथि जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक अमावस्या तिथि को कुछ सावधानियां बरतें और कुछ अनुष्ठान धार्मिक करें, ईश्वर की कृपा प्राप्त किया जा सकता है। कहते हैं, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि अमावस्या पितरों की तिथि है। इस दिन हमारे सभी पूर्वज हम पर कृपा दृष्टि करने आते हैं और हम उनका आवाहन, हम उनकी हिफाजत नहीं कर पाते हैं तो पितृदोष लग जाता है। इस दिन हमें अपने घरों में खीर अवश्य बनाना चाहिए और उस खीर को पितरों को भोग लगा करके अर्पित करनी चाहिए। पितर देव प्रसन्न होते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। निश्चित रूप से हर अमावस्या को हमें अपने घर के कबाड़ को साफ कर लेना चाहिए और बेच देना चाहिए और उसे जो कुछ भी धन की आमदनी हो उसका धार्मिक अनुष्ठान में खर्च करना चाहिए। अमावस्या का बहुत गुणकारी प्रभाव है। आप किसी दुश्मन से पीड़ित हों, आपके दुश्मन आप पर हमेशा हावी हों, एक टोटमा करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि अभी आपका समय अच्छा जाने वाला है या कुछ दिन और संघर्ष में रहेगा। रोटी में तेल लगा करके काले कुत्ते को खिला दीजिए। यदि आपका दिन संघर्षमय है तो कुत्ता उस रोटी को नहीं खाएगा और यदि आपका दिन अच्छा आने वाला है तो निश्चित रूप से कुत्ता उस रोटी को खा जाएगा। इस टोटमा को करके आप देख सकते हैं कि दुश्मन आपके खिलाफ और प्रबल रूप से मजबूत होकर के आपके खिलाफ कार्रवाई करने वाला है या अब वह शांत हो जाने वाला है। इस टोटमा को करके आप निश्चित रूप से मन शांति पा सकते हैं। मन शांति का एक और उपाय बताता हूँ। इस दिन अमावस्या के दिन में भी और रात में भी तुलसी के पेड़ के नीचे निश्चित रूप से दीपक जलाना चाहिए। इसे मन शांति आती है, घर का क्लेश मिट जाता है। प्रत्येक अमावस्या को यदि शनि ग्रह की कोई परेशानी है तो प्रत्येक अमावस्या को काला उड़द, काला तिल, काला कपड़ा, लोहा, नीला फूल, सरसों का तेल का दीपक जला करके शनि देव के मंत्रों का जाप करके शनि देव को प्रसन्न किया जा सकता है, उनकी कृपा अर्जित की जा सकती है। ऐसे तो अमावस्या के दिन पितरों और राहु केतु की पूजा का प्रावधान है। यदि आप राहु केतु के दोषों से पीड़ित हैं, आपके कुंडली में इस तरह का दोष है, तो आप इस दिन राहु केतु की शांति हेतु, हमने बताया था पिछले बार जो हमारा अभी वीडियो आया था अमावस्या पितृपक्ष के लिए, जो मैंने बनाया था वीडियो कुशोत्पाटनी अमावस्या, आप उस वीडियो में देखेंगे कि सोमावती अमावस्या के दिन उखाड़े गए कुश के आसनी पर बैठ करके यदि आप राहु केतु के मंत्रों का जाप करते हैं तो निश्चित रूप से उसका दुष्प्रभाव निष्फल चला जाता है। यह अमावस्या के दिन का इतिहास है, प्रभाव है। यदि आप अमावस्या के दिन ऐसा करते हैं तो आप निश्चित रूप से एक बलशाली के रूप में, प्रभावशाली के रूप में अवतरित होंगे और आपको इसका बहुत सारा फायदा होगा। इस दिन राहु केतु का पूजा तो करना ही चाहिए। कहा जाता है, ऐसा वैज्ञानिक कारण भी है और पौराणिक पुराणों में भी ऐसा वर्णन है कि सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ होते हैं तब अमावस्या होती है। अमावस्या के दिन
गेहूं के साथ साथ काला चना मिला करके पिसा करके और उसे महीने भर ग्रहण करना चाहिए। ऐसा विधान बनाया गया है कि गेहूं पिसाने का दिन है, उसमें काला चना मिला करके तब अपने घर के लिए आप उस आटे का उपयोग कीजिए। बड़ा लाभदायक माना गया है। अमावस्या के दिन भोजन नहीं करना चाहिए, फलाहार ग्रहण करना चाहिए। इससे शारीरिक विकार दूर होते हैं, ऐसा पुराणों में वर्णन आया है। कोई भी नया कार्य करने की मनाही है। ऐसे तो अमावस्या बहुत लाभदायक है। तंत्र शास्त्रों में अमावस्या की बड़ा गुणगान है, बड़ी महिमा है। लेकिन सात्विक मार्गों के लिए भी अमावस्या बड़ा शुभकर है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और पितरों की आराधना करनी चाहिए और राहु केतु की आराधना निश्चित रूप से करनी चाहिए। यदि आप बहुत सारी समस्याओं से पीड़ित हैं तो आप एक टोटका करके देखिए, आपको बहुत लाभ होगा। उस दिन किसी शिवालय में चले जाइए, मंदिर में थोड़ा श्रमदान कर दीजिए, मंदिर की साफ सफाई कर दीजिए, स्नान कर लीजिए, भगवान की पूजा पाठ कर लीजिए, आरती कर लीजिए। तत्पश्चात एक नींबू अपने सिर के चारों तरफ घुमा करके उसके 4 भाग काट लीजिए मंदिर में, फिर वापस लौट आइए। रात्रि में जब आपको लगे कि आपके मोहल्ले के लोग सो गए हैं, निशा रात्रि हो, उस समय किसी चौराहे पर जाकर के उस चारों टुकड़ों को 4 दिशा में फेंक करके वापस आ जाइए। याद रखना है, पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। कोई भी टोटका किया जाता है उसमें आपको कोई टोके नहीं, यह आवश्यक है, अन्यथा टोटका निष्फल चला जाता है। इस दिन मछलियों को आटा जरूर खिलाना चाहिए। शिवालय में रुद्राभिषेक कराइए, महादेव का पार्थिव पूजन करवाइए, शिव की आराधना कीजिए, बड़ा लाभदायक है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। आपके जीवन में एक बड़ी क्रांति लेकर के यह वीडियो आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम फिर नए वीडियो में आपका स्वागत करने के लिए फिर से आएंगे। जय हिंद।